वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नाउन पे। आज हम लोग नाउन को डिस्कस करेंगे। नाउन जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में संज्ञा का नाम देते हैं। आज नाउन की जो डिवाइडेशन किए गए हैं वो 5 टाइप किए गए हैं। 5 टाइप से नाउन को डिफाइन किया जाता है। पहली बात तो हम ये जान लेते हैं कि नाउन होती क्या चीज़ है। नाउन किसको कहा जाता है? नाउन कहा जाता है उन सभी चीज़ों को जो चीज़ें हम लोग देख पा रहे हैं, जिनको नहीं देख पा रहे हैं, वो सभी चीज़ें हमारी नाउन होती हैं। तो अगर डिवाइडेशन में अगर देखा जाए तो इनको काइंड्स में देखा जाएगा। काइंड्स ऑफ नाउन। तो काइंड्स ऑफ नाउन में देखा जाएगा तो इसकी कैटेगरी होती हैं 5 टाइप्स की। कितनी होती है? 5 टाइप्स की होती है। इसको 5 प्रकार से इसको डिवाइड किया गया है। 5 प्रकार से इसके 5 प्रकार कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 होता है हमारा जो सबसे पहला होता है प्रॉपर नाउन। क्या होता है? प्रॉपर नाउन। और दूसरे नंबर पे हमारा होता है प्रॉपर नाउन। फिर हमारा आ जाता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन। फिर हमारा आता है कलेक्टिव नाउन। नाउन। और इसके बाद हमारा आता है कलेक्टिव नाउन। कॉमन नाउन भी आ जाता है। कॉमन नाउन। और इसके बाद आता है अब्स्ट्रक्ट नाउन। अब्स्ट्रक्ट नाउन। ये 5 काइंड्स होते हैं हमारे नाउन के। जो सबसे पहला वाला होता है प्रॉपर नाउन, ठीक है। दूसरे नंबर पे है मटेरियल नाउन। अगर आपको लग रहा हो कि हमने कुछ कैटेगरी बदल दी है, आगे पीछे कर दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लो प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन अगर ऐसे भी कर देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, कोई सीढ़ी नहीं है। आप इस तरीके से भी जान सकते हैं प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन और अब्स्ट्रक्ट नाउन। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में सिर्फ 3 कैटेगरी आती है। सबसे नंबर 1 में बताया जाता है प्लेस। प्लेस का नाम, किसी प्लेस, किसी स्थान के नाम को बोलते हैं हम इस प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में लाते हैं। आपने नाउन की डिफिनेशन अगर पढ़ी होगी, सेम कंडीशन से डिफिनेशन होती है हमारे प्रॉपर नाउन की। इसको बोलते हैं नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो इस तरीके से आपने देखा होगा कि नाउन की डेफिनेशन में खुद ऑलरेडी बताया जाता है नाउन इज माने है द नेम। द नेम मतलब होता है नाम ऑफ पर्सन। किसी व्यक्ति का नाम भी एक नाउन है। और प्लेस का जो नाम होता है, स्थानों का नाम, वो भी एक नाउन है। और थिंग, किसी वस्तु का भी नाम एक नाउन है। तो आप इससे जान सकते हैं यही सेम जो डिफिनेशन यहाँ पे होती है वही डिफिनेशन यहाँ पे लागू होती है। प्रॉपर नाउन हम उन्हीं को कहते हैं जिनसे या किसी व्यक्ति का नाम पता चले, या किसी स्थान का नाम पता चले, या किसी वस्तु का नाम पता चले, वो हमारा होता है प्रॉपर नाउन। मटेरियल नाउन की अगर बात कीजिए, मटेरियल मतलब होता है पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संख्या वो संज्ञाएं होती हैं जिनमें वो मटेरियल्स आते हैं, चाहे वो खाद्य पदार्थ हों, चाहे बिल्डिंग मटेरियल हो, कोई भी मटेरियल हो सकता है। जिससे हम अगर बात करें आटा है, दाल है, चावल है, ये सब हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं। ये भी हमारी मटेरियल के ही कैटेगरी में आते हैं। और इसमें ऐसा होता है कुछ इसमें नाउन इसमें ऐसे नाउन्स हैं जिनको हम काउंट भी कर सकते हैं और उनको हम अनकाउंट भी कर सकते हैं। कहना काउंटेबल भी होते हैं, अनकाउंटेबल भी होते हैं, दोनों शामिल होते हैं इनमें। अब दूसरे नंबर में हमने आपको बताया मटेरियल वो होते हैं, मटेरियल मतलब पदार्थवाचक। इसके बाद एक कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन वो नाउन होते हैं जहाँ पर समूहवाचक संज्ञा होती है, जहाँ पर कई सारे किसी ग्रुप टाइप में होता है, जहाँ पर काफी लोग इकट्ठा हुए होते हैं, उसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। इसके नंबर 4 पे दिया गया है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन होता है मतलब एक तरीके से समान वर्ग या जात वाले जो लोग होते हैं उनको बोलते हैं कॉमन नाउन। जैसे कहने का मतलब ये है किंग। अगर एग्जाम्पल लेकर चलें, किंग, अगर बात है किंग की करें तो राजा, ऐसा तो नहीं कि दुनिया में एक ही राजा हुआ हो, मेरी राजा हैं तो ऐसा नहीं है, तो कैटेगरी में आता है। अगर इसमें एक और एग्जाम्पल लेकर चलें स्टूडेंट का अगर एग्जाम्पल दें अगर आपको, तो स्टूडेंट जो होता है वो भी कॉमन नाउन में ही आता है। क्योंकि कॉमन नाउन में ये आता है स्टूडेंट, क्योंकि इनकी एक जात, एक वर्ग, एक समूह होता है इनका। तो इसीलिए कॉमन नाउन में से काऊ है तो ऐसा नहीं दुनिया में एक ही काऊ है, तो काऊ मेनी काऊ जो है, तो इनका भी एक वर्ग, एक समूह होता है, इसीलिए इनको भी कॉमन नाउन की कैटेगरी में देखा जाता है।
अगर आपको एग्जाम्पल बताएं, बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है, इस मटेरियल नाउन का भी एग्जाम्पल दे तुमको, सुनिए ध्यान से कि गोल्ड जो होता है, गोल्ड मीन्स होता है सोना, और सोना हमारा एक होता है जो मटेरियल नाउन होता है, और सोने से बनी हुई रिंग हमारी कॉमन नाउन होती है। इसका भी एक रीजन है, और भी सुनिएगा। अगर हम बात करें फ्लोर की, फ्लोर मीन्स होता है आटा, इसकी अगर बात करें तो फ्लोर मीन्स आटा होता है, आटा भी हमारा एक मटेरियल नाउन होता है, बट आटे से बनी हुई रोटी हमारी कॉमन नाउन होती है। इसका रीजन कैसे है, कैसे हम जानेंगे कि मटेरियल नाउन ये कॉमन नाउन वर्ग है? क्योंकि आपको पता होगा अंगूठियों का एक वर्ग होता है, एक समूह होता है, एक लेवल माना जाता है वर्ग उस तरीके से, तो ये भी रिंग जो होती है हमारी बनाई हुई कॉमन नाउन हो जाती है, और जो सोना हमारा होता है मटेरियल नाउन की कैटेगरी में चला जाता है। इसके बाद अगर फ्लोर आटे की बात कीजिए तो आटा तो हमारा मटेरियल है ही, प्लस आटे से बनाई हुई रोटियां, ऐसा तो नहीं हर रोटी का डिवाइडेशन होता है कि वर्ग होता है कि एक आधी सी बना दी गई, एक पूरी बनाई गई, एक छोटी बड़ी बनाई गई, ऐसा तो नहीं होता ना, उनका भी एक वर्ग आ जाता है, जिससे सब रोटी एक समान एक कर में जाती है, एक लेवल में चली जाती है, तो उसको हम बोलते हैं कॉमन नाउन, एक वर्ग समूह में चली जाए जो। अब इसकी बात अगर की जाए अब्स्ट्रैक्ट नाउन की, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन सबको समझ लीजिएगा, ये भाववाचक संज्ञा होता है, जैसे कि कहने का मतलब है ब्यूटी का कह दिया है सौंदर्य, तो सौंदर्य भी एक क्या है, एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाव है, किसी इंसान का भाव, जैसे कहने का मतलब होनेस्टी, ब्रेवरी, स्लेवरी, ऐसे स्लेवरी मतलब होता है जैसे कि गुलामी किसी करना, तो ये भी एक अपना भाव होता है, लोगों के अंदर जो भाव उत्पन्न होते हैं वो इस कैटेगरी के में चले जाते हैं, जैसे चाहे ब्यूटीफुल हो, चाहे होनेस्टी हो, चाहे स्लेवरी हो, चाहे स्टीलिंग या चोर हो, ये कहने का थेफ्ट हो, चोरी हो, तो ये सब आपके अब्स्ट्रैक्ट नाउन में शामिल होते हैं। इसके बाद अगर हम और बताते हैं आपको, थोड़ा और समझने का प्रयास करेंगे हम लोग इसको, इसमें अगर बात करें आगे इसकी कैटेगरी बात करेंगे तो नाउन जो होता है हमारा, नाउन को हम दो तरीके से इधर देखेंगे, एक तो हम देखेंगे काउंटेबल, एक होता है नॉन काउंटेबल, एक काउंटेबल होता है, नॉन काउंटेबल होता है, ये अनकाउंटेबल भी बोल सकते हो, उसे अनकाउंटेबल भी ले सकते हो। तो अनकाउंटेबल और काउंटेबल वो होती है, चीजें होती हैं जिनको हम गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल में वो चीजें आती हैं जिनको हम गिन नहीं सकते हैं। अभी जो कैटेगरी आपको दिखाई थी, 5 काइंड्स ऑफ नाउन दिखाए थे, उसमें सबसे पहला था आपका प्रॉपर, मटेरियल, कलेक्टिव और कॉमन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उनकी कैटेगरी में अगर देखा जाए तो अगर सबसे पहले प्रॉपर नाउन को देखा जाए तो प्रॉपर नाउन को हम लोग काउंटेबल उसमें होता है, क्योंकि किसी पर्सन को भी गिन सकते हो आप, और किसी वस्तु को भी गिन सकते हो आप, स्थानों को भी गिन सकते हो आप, तो ये काउंटिंग लेवल में चली जाती है। दूसरे में आता है मटेरियल में जो चीज़ आती है वो उसमें मोस्टली तक अनकाउंटेबल ही होता है, क्योंकि जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनको हम कोई लोग काउंट नहीं करते हैं, वो हमारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। और इसके बाद अगर देखा जाए तो उसके नंबर पे अगला था एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात की जाए तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी अनकाउंटेबल ही नाउन में चला जाता है, क्योंकि अगर देखा जाए स्लेवरी गुलामी को तो उसी गुलामी को तोला मोड़ा नहीं जा सकता है, उसको भी देखा जा सकता है, तो काउंटेबल भी आपका नहीं है। इसके बाद बात करते हैं कॉमन नाउन की, तो कॉमन नाउन जो हमारा होता है उसकी सेम कैटेगरी होती है, लेकिन बट ऐसे रोटियों की बात कीजिए तो काउंटेबल में गिन सकते हो, 3 ऐसे डिवाइडेशन होते हैं इसमें काइंड्स के, जिसमें आप काउंटेबल और अनकाउंटेबल के हिसाब से जान सकते हो। अगर हम इसमें एक और बात करते हैं कि इसकी थोड़ी सी और बात करेंगे, काउंटेबल और अनकाउंटेबल के हिसाब से अगर देखा जाए, अभी एक नाउन में ये भी एक होता है, एक होता है सिंगुलर और दूसरा होता है प्लूरल। इसमें 2 और टाइप्स होते हैं। इसमें अगर देखा जाए तो नाउन हमारा सिंगुलर भी हो सकता है और नाउन हमारा प्लूरल भी हो सकता है। जैसे कहने का मतलब अगर एग्जांपल दिखाया जाए, अगर बताया जाए GOAT गोट मीन्स होती है बकरी, जिसको अगर देखा जाए तो ये हमारी सिंगुलर है, और अगर इसमें लिख दिया जाए GOATS गोट्स माने बकरियां, तो ये हमारे प्लूरल में चले जाते हैं। हमारे नाउन में हमेशा बताया जाता है जब भी कोई एक चीज होती है वो हमेशा सिंगुलर रहती है, और जैसे ही एक से अगर 2 होती है
तुरंत ही वो काउंट नाउन के काइंड्स में अगर देखो उसमें देखा जाए सिंगुलर प्लूरल में तो प्लूरल तुरंत वो प्लूरल हो जाता है। ऐसे हमारे अगर हिंदी में देखे जाएं एक वचन, बहुवचन, द्विवचन, एक वचन होता है, द्विवचन होते हैं, बहुवचन होता है, 3 कैटेगरी होती हैं। बट हमारे इंग्लिश में हमेशा 2 ही कैटेगरी होती हैं, एक होती है सिंगुलर और दूसरी होती है प्लूरल। तो इस तरीके से हम इनको भी जान सकते हैं। अगर नाउन में और भी बात की जाए तो नाउन में 4 काइंड्स होते हैं जेंडर के। जेंडर भी जान सकते हो आप। तो जेंडर कैसे जानोगे? जेंडर के काइंड्स में देखा जाए काइंड्स ऑफ जेंडर। जेंडर तो काइंड्स ऑफ जेंडर में अगर देखा जाए तो सबसे पहला जेंडर होता है मास्कुलिन जेंडर। मास्कुलिन जेंडर है नाइन जेंडर, और एक होता है कॉमन जेंडर, और फिर होता है न्यूट्रल जेंडर। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूट्रल जेंडर जो 4 हमारे जेंडर भी होते हैं जिनकी कैटेगरीज नाउन से पहचान सकते हो आप। तो सबसे पहला वाला जो जेंडर होता है मास्कुलिन जेंडर, और एक होता है फेमिनाइन जेंडर। मास्कुलिन जेंडर मतलब होता है जैसे अगर पुरुष जात को अगर देखा जाए तो पुरुष जात को यहाँ से नहीं चलते हो, और फेमिनाइन जेंडर होता है स्त्री जात को। स्त्री जात का बोध होता है, इसमें पुरुष जात का बोध होता है। ठीक है, अगर पुरुष की बात की जाए यहाँ पर मास्कुलिन में, तो अगर बात की जाए तो मास्कुलिन जेंडर का एग्जांपल दिया जाए तो यहाँ पर जेंडर में अगर देखा जाएगा तो स्टूडेंट सबसे पहला एग्जांपल आपको देते हैं स्टूडेंट का। तो स्टूडेंट दोनों में मैचिंग करेगा। स्टूडेंट मास्कुलिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये हमारा मास्कुलिन में चला गया, लेकिन मास्कुलिन में भी चला जाता है, लेकिन बात ये है यहाँ कंफ्यूजन ये क्रिएट करेगा क्योंकि ये वाला जो स्टूडेंट वर्ड है ये कॉमन जेंडर में जाता है, क्योंकि स्टूडेंट में लड़की भी हो सकता है और लड़का भी हो सकता है, दोनों आ सकते हैं। लेकिन बट यहाँ पर उसको कैंसिल करते हैं एग्जाम्पल को, क्योंकि मैच नहीं करेगा। यहाँ पर जैसे अगर बात करें तो हॉर्स की बात करते हैं लोग, हॉर्स की। तो ये घोड़ा जो होता है मास्कुलिन जेंडर होता है। अगर इसमें मेयर कर दें या मेयर हमारी फेमाइन जेंडर होती है जो कि स्त्री जात का बोध कराती है। अगर पुरुष जात का बोध कोई कराता है तो मास्कुलिन जेंडर होता है, अगर स्त्री जात का कोई बोध कराता है वो फेमाइन जेंडर होता है। अगर इन दोनों कैटेगरी का दोनों जानना चाहते हैं, अगर दोनों का मिश्रण हो जाए, जिस कैटेगरी में दोनों का मिश्रण हो जाएगा वो हमारा कॉमन जेंडर हो जाएगा। जैसे कहने का मतलब ये हमने एग्जांपल आपको दिया था स्टूडेंट का हमने एग्जांपल दिया था। अगर स्टूडेंट में देखोगे तो स्टूडेंट एक लड़का भी हो सकता है, स्टूडेंट में एक लड़की भी हो सकती है, तो दोनों इसमें मिश्रण कॉमन जेंडर में हो सकते हैं। अगर जिसमें अगर देखना जाए टीचर लेकर चलते हैं, हम लोग टीचर का एग्जांपल ले लेते हैं। टीचर का एग्जांपल लेते हैं तो टीचर भी हमारा कॉमन जेंडर है। देखो टीचर एक को जेंट्स लेडी मतलब पुरुष भी हो सकता है, और टीचर हमारा को एक लेडीज भी हो सकती है। तो दोनों कैटेगरी इसमें शामिल है, इनको बोला जाता है कॉमन जेंडर। ठीक है, तो हमने अब सीख लिया मास्कुलिन जेंडर जिसमें पुरुष जात का बोध हो, वो हमारा कॉमन जेंडर। जैसे कहने का मतलब होता है मैन है, माउस है, हॉर्स है, गोट है, सी मतलब ही गोट है। तो ऐसे ही जो पुरुष जात का बोध कराते हैं वो सब हमारे मास्कुलिन जेंडर में आएंगे। अगर इसमें बात की जाए तो हॉर्स में जैसे आता है मेयर आ गया, मेन का वोमेन हो गया, ब्रदर का सिस्टर हो गया, सिस्टर है तो ये चला जाएगा फेमाइन जेंडर में। अगर दोनों की अगर बोध हो जाए, दोनों की जानकारी अगर आपको मिले तो वो आपका होगा कॉमन जेंडर। अगर बात करते हैं लास्ट वाले न्यूट्रल जेंडर की, तो इसमें होता है निर्जीव वस्तुएं। जितनी भी निर्जीव वस्तुएं आती हैं तो वो सभी होती हैं न्यूट्रल जेंडर। जैसे कहने का मतलब होता है चेयर में कोई जीवन नहीं होता है, ये मतलब निर्जीव होता है, लाइफलेस होती है, तो इसमें इसी को बोला गया है न्यूट्रल जेंडर। जिनमें किसी निर्जीव वस्तु का बोध हो जाए वो आपके आते हैं न्यूट्रल जेंडर कहलाते हैं। दैट्स ऑल। कोई कर लेगा।